पंचवर्ष के जेल के त्यागी, स्वतंत्रता सेनानी, ज्ञान वृद्धि, तपोवृद्धि, वयोवृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ भक्तामर से संबंधित हमारे आपके लिए बताने का प्रयास किया जा रहा है। भक्तामर भक्तों को अमर बनाने वाला स्तोत्र है। ऐसे भक्तामर स्तोत्र में अनेकों महिमाएं छिपी हुई हैं, अनेकों रहस्य छिपे हुए हैं। ऐसे भक्तामर के रहस्य को जानने के लिए, ऐसे भक्तामर की महिमा को जानने के लिए हमारे आपके लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए। हमारे महंतों आचार्य महाराज ने हम भव्य आत्माओं के लिए 48 श्लोकों के माध्यम से अरहंत प्रभु के 40 गुणों का वर्णन करने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। और आज हमारे लिए भक्तामर में से एक एक श्लोक का अर्थ, एक एक श्लोक का सारांश, एक एक श्लोक का रिद्धि मंत्र आदि बताने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें 24 हो चुके हैं, आज 25वें नंबर का श्लोक आ रहा है। 25वें नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं? बुद्धिस्त्मे बुधासित बुद्धि बोधात तुम संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात् दातासि धीर शिवमारि विधीर विनानात् भक्तुम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोसि। राधा दीदी, एक बार आप बोलने का प्रयास करेंगे। बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधा तुम संकरोषि भुवनत्र संकरत्वं दातासि धीर शिव मार्ग विधि विधानात् भक्तुम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोसि। यहाँ हमारे मानतुंग आचार्य महाराज इस श्लोक के माध्यम से हम भव्य आत्माओं को क्या कह रहे हैं? हे भगवान, केवल ज्ञान होने से आप ही बुद्धि को प्राप्त हुए हैं, आप ही ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, आप ही केवल ज्ञान की प्राप्त करके अनंत सुख को प्राप्त करने वाले हैं। आप सुख और शांति को देने वाले हैं। आपसे शंकर हो या सतपथ देने पर का कारण और अन्य ब्रह्मादि हो, वह निर्मोह व परम अहिंसक होने से अपना पुरुषार्थ, अपन पुरुषोत्तम, अपन महान नहीं बन सकती। अगर हमें महान बनना है तो हमें अहिंसा धर्म को स्वीकार करे, हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना। लेकिन हे भगवान, आपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, आपके ज्ञान की महिमा अपार है, आपका ज्ञान कितना है हमारे आचार्यों ने हमें बताने का प्रयास किया है। संपूर्ण संसार की पृथ्वी को कागज बना लिया जाए, संपूर्ण संसार में जितना जल है उसे स्याही बना दिया जाए और संपूर्ण वनस्पति को कलम बना दिया जाए और लिखने को स्वर्ग के देवों को बुला लिया जाए। इसके उपरांत भी आपके ज्ञान को लिखा नहीं जा सकता है, आपके ज्ञान को लिखा नहीं जा सकता है। आज हम संसारी प्राणियों के लिए कितना ज्ञान प्राप्त हुआ आपसे। आप एक समुद्र के समान हैं। उस समुद्र में एक सुई को डुबाया, उस समुद्र में एक सुई को डुबाया, उस पर जो एक बूंद जल की आई उसे ऐसी छिड़क दी, फिर उसमें से एक बूंद में से फिर जल लिया। ऐसा 1000 बार करने के बाद ये अंतिम एक कण जल का बचा। उतना ज्ञान हमारे लिए हे भगवान, हे केवल ज्ञानी, हम भव्य आत्माओं को प्राप्त हुआ है। ऐसा ज्ञान हम आज एक अक्षर के अनंत में ज्ञान के बराबर है। ज्ञान को प्राप्त करें, उसमें भी क्या होता? मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी। आज ज्ञानी ज्ञानी कितने टपक रहे हैं, कितने फुटपाथों में घूम रहे हैं,
कितने ज्ञानी ज्ञानी बन रहे हैं, लेकिन प्यारे बंधु आपके ज्ञान के सामने सब शून्य हैं। आपके ज्ञान के सामने सब निष्फल हैं। आपके सामने आपके ज्ञान की महिमा का बखान करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो जिस प्रकार सूर्य को दीपक दिखाएं, क्या सूर्य को दीपक दिखाएं, उस प्रकार से हमारी हालत है। लेकिन प्यारे बंधु फिर भी मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। आप जैसे केवल ज्ञानी हमें प्राप्त हुए हैं। आप जैसे अनंत सुख को देने वाले मिले हैं, अनंत शांति को देने वाले मिले हैं। आपकी शांति का बखान क्या करूं? आपके सन्निकट की शांति का क्या बखान करूं? जब शेर और गाय अपने बछड़ों के साथ जाती है और आपके समुद्र में पहुंच जाती है, आपके निकट पहुंच जाती है, वो अब भूल जाता है, बछड़े भूल जाते हैं कि शेरनी का दूध गाय का बछड़ा पी रहा है और शेरनी का बच्चा गाय का दूध पी रहा है। आप देखिए तो ये आपके पास पहुंचकर कितनी अपार शांति मिलती है। सांप और नेवला अपनी कसाओं को भूल जाता है, अपार शांति मिलती जब ये भूलता है। प्यारे बंधु ऐसे अपार शांति के दाता, ऐसे अपार शांति के भंडार, ऐसे अपार शांति के प्रदाता हमारे अरहंत प्रभु, ऐसे अरहंत प्रभु की हम निरंतर आराधना करते हैं, निरंतर भक्ति करते हैं और यही भावना करते कि हे केवल ज्ञानी, मैं आपके ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकूं, हम आपके ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकूं। हमारे आचार्यों ने कहा है, दानम दुर्गति नाशनम, दान आदि देने से दुर्गति का नाश होता है और दुर्गति का नाश होगा। धीरे धीरे हमें ज्ञान की वृद्धि होगी और ज्ञान की वृद्धि होने के उपरांत हमें केवल ज्ञान की हमें मति ज्ञान प्राप्त होगा, शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, अवध ज्ञान मना परे ज्ञान प्राप्त होगा। उसके उपरांत हम केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकेंगे। ऐसे केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपने भी कितना पुरुषार्थ किया होगा, आपने कितनी मेहनत की होगी। उस मेहनत को पीछे देखें। जब हम संयम करने का प्रयास करते हैं, संयम प्राप्त करने की भावना करते हैं, तब लगता है कि आपने कितनी मेहनत की होगी। आज एक नहीं, लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, उनमें से किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं। उसके उपरांत भी मैं ज्ञानी, कांग्रेस पार्टी कहती मैं ज्ञानी हूँ, भाजपा कहती मैं ज्ञानी हूँ और सारी पार्टियां कहती मैं ज्ञानी। अरे केवल ज्ञानी के सामने तो किसी का ज्ञान नहीं है, किसी का ज्ञान नहीं है। ऐसे किसी के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आज हमें निरंतर प्रयास करना है, हमें निरंतर पुरुषार्थ करना है, हमें निरंतर मेहनत परिश्रम करना है। और ऐसे अरहंत प्रभु को जब हमने प्राप्त कर लिया, तो ऐसे अरहंत प्रभु को प्राप्त करने के उपरांत, ऐसे केवल ज्ञानी को प्राप्त करने के उपरांत हमारे सोमसेन आचार्य महाराज के मन में आया, हमारे सोमसेन महाराज के मन में आया कि ये भक्ता मार्ग एक महान रत्न है। हम भव्य आत्माओं को इसे कैसे दिखा सकें, कैसे बता सकें। तो हमारे सोमसेन आचार्य महाराज ने हमें 25 नंबर का रिद्धि यंत्र मंत्र अर्घ्य हमें बताने का प्रयास किया। ये भक्तामर का 25 नंबर का रिद्धि मंत्र और यंत्र आपके लिए सामने आ रहा है। आप यंत्राज को देखें, यह यंत्राज आपके सामने है। इस यंत्राज में वह श्लोक लिखा हुआ है, वह रिद्धि लिखी हुई है, वह मंत्र लिखा हुआ है और उसकी आराधना करने के लिए इसमें नीचे पूरी विधि भी लिखी हुई है। आप इसको देखें, जानें और समझें। यहाँ भक्तामर के रिद्धि मंत्र में हमारे आचार्य कहते हैं, रिद्धि के लिए ओम ह्रीम अहम नमो
उग्यतबाणम जुनोम जुनम नमः स्वाहा। ये रिद्धि हुई। ओम राम रीम रोम राम आ सी आ उषा जुरोम जुरोम नमः स्वाहा। ये मंत्र हुआ। ये रिद्धि और मंत्र दोनों को एक साथ करके इसकी आराधना करना चाहिए। इसके लिए लाल माला, लाल वस्त्र और लाल आसन पर बैठकर भगवान आदिशंकर आदिनाथ के समक्ष अगर हम बैठकर एकांत स्थान में बैठकर इसकी रिद्धि मंत्र की आराधना करते हैं तो हमारे आपके लिए अनेकों प्रकार के फल प्राप्त हुआ करते हैं। ऐसे अनेकों प्रकार के फलों को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए नजर दोष, किसी का नजर लग गया हो वह दृष्टि दोष है, नजर दोष का भी निवारण हुआ करता है। हमारे ऊपर किसी अग्नि आदि का कोई प्रताप होने वाला हो, अग्नि का कोई उत्पात होने वाला हो, उस अग्नि का भी उत्पात दूर हो जाता है। अग्निताप है, अग्निताप माने दो बातें, एक अग्नि की गर्मी का ताप और दूसरा बुखार आदि हमारे अंतरंग जठराग्नि आदि आदि के रोग उत्पन्न होते हैं। उनके रोगों का भी नाश भक्तामर्ग के 25 नंबर के यंत्रराज की आराधना करना चाहिए। यंत्रराज को सोने के पत्रे पर, चांदी के पत्रे पर, तांबे या पीतल के पत्रे पर हमें लिखवाना चाहिए और लिखवा कर उसकी प्रतिष्ठा कर उसे शुद्ध कर देना चाहिए और शुद्धि करने के उपरांत उसका यथा योग यथा समय पर हमें प्रयोग करना चाहिए। हमारे ऊपर कोई या हमारे किसी भक्त के ऊपर या किसी को कोई नजर दोष आदि हो गए हों, ऐसे नजर दोषों के निवारण करने के लिए ये रिद्धि मंत्र कार्यकारी हुआ करता है। ऐसे रिद्धि मंत्र की हम अवश्य आराधना करें, अवश्य अपने जीवन को सार्थक करने के लिए निरंतर प्रयत्न करें, प्रयास करें और अपने जीवन को पावन पवित्र करें। इसी प्रकार के इस रिद्धि मंत्र की एक एक श्लोक की एक एक कहानी भी है। वो एक एक कहानी का अध्ययन आप करें, कहानी को पढ़ें, कहानी को पढ़ने का प्रयास करें और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले 40 गुण युक्त अरहंत परमेष्ठी की जय। बोले मानतुंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्षीय जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वयु वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमीगिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय।